हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके विचार हो चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, जब से मैं देख पा रहा हूँ हर किसी में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। दोपहर के समय में आया, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको देखकर मैं खुद हैरान हूँ, और इतना ज़्यादा हैरान हूँ मैं कैसे क्या आपको बताऊँ। मैं चाहता भी हूँ कि किसी शासन के अधिकारी से मेरी तुरंत वार्ता हो जाए या फिर सरकारी वकील से बाद वार्ता हो जाए कि ये शब्द कैसे निकल के आते हैं। इसी पर चर्चा करने आया हूँ। फिलहाल हमारी भर्ती पर किसी भी प्रकार का स्टे नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ, पोस्ट के माध्यम से कई लोगों वीडियो के माध्यम से अवगत हो चुका होगा, पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो हैरान करने वाले हैं। उसी शब्द पर बातचीत करने आया हूँ। और हाँ, इस शब्द को लेकर मैं चाहता हूँ तुरंत आप शासन के किसी अधिकारी से मुलाकात करें, और हाँ, यह हो सके सरकारी वकील से मुलाकात करें कि ये शब्द का आपके लिए क्या मतलब होता है, आप किस तरीके से इसे यूज करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। और अति आवश्यक है कि जो भी एक्टिव पर्सन है तुरंत शासन के अधिकारी से या फिर शासन के किसी सरकारी वकील से जो इसके संदर्भ में काम करता होगा उससे तुरंत मुलाकात करें। इसी पर चर्चा करने आया हूँ। मैं देख पा रहा हूँ हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। तो पहली बात तो यह है, किसी भी प्रकार का स्टे नहीं है और बहुत सारे लोगों से दूरियां बना के रखें। अब कहेंगे कि जो बचे हुए पोस्ट हैं बस उसी पर भर्ती होगी। भाई, लोगों के अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग बात होते हैं। कुछ लोग कहेंगे अब सीट जो है रिजर्व रखी जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो परेशान करने लायक बिल्कुल हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं उसी पर बात करने आया हूँ। उसके बाद संशोधित उत्तर कुंजी पर बात करने आया हूँ। भैया, लखनऊ हाई कोर्ट में आज सुनवाई थी। जानते हैं एलपी मिश्रा साहब अपीयर हुए थे और 28 तारीख को अगली डेट फिर लग चुकी है। 28 तारीख को प्रयागराज में कल सुनवाई थी, जो बीता हुआ कल यानी कल की बात करूं, वहां पर भी सुनवाई थी और उसकी भी डेट 28 लग चुकी है। यानी कि अब दोनों की डेट 28 लग चुकी है। उसके बाद आप अपीयरिंग और बैक पेपर वाले एकदम आंख खोलकर देख लें। जो आपको दिखाना चाहता हूँ, 16,448 भर्ती थी, उनमें कितने लोगों पर मुकदमा हुआ था, कितने लोगों पर मुकदमा हुआ था। अब आपका नंबर 69,000 में एकदम तैयारी बना ले, बैग वगैरह पैक करके तभी जेल में जाएं, ऐसे ना जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ पॉइंट हैं ऐसे फटाफट देख लें, उसके बाद उस शब्द पर पहुंचते हैं। फिलहाल ये तो मैं कल ही अवगत करा चुका था। 90-97 की जीत की बधाई, किसी भी प्रकार का स्टे नहीं है। कल की सुनवाई का ऑर्डर आ चुका है। यदि कहेंगे तो आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे। बाकी याचिकाएं भी इसी के साथ जो है टैग्ड हैं, और किसी भी प्रकार का टैग्ड मतलब 111/98/2020 रामशरण मौर्य के नाम से जितने भी याचिकाएं पड़ी थी, ये तो ठीक है, और भी बहुत सारी याचिकाएं पड़ी थी, इसी के साथ टैग्ड हैं। किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं है। यदि कोई बताता है तो मान लीजिए उनका अलग मत होता है। यहाँ एक्चुअल में किसी प्रकार का स्टे नहीं है। शिक्षा मित्रों को 69,000 भर्ती होते ही निकाला जाना था। उस पर कोर्ट ने उन्हें नोटिस के पेंडिंग होने तक हटाने से मना किया है। मैं आपको ये कल बता चुका हूँ, ज़्यादा ब्रीफ नहीं करना चाहता हूँ। 6/7/2020 तक सरकार को कोर्ट को बताना है कि बेसिक स्कूल में कितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं और 69,000 भर्ती का एग्जाम कितने शिक्षा मित्रों ने दिया है। इसके अतिरिक्त 40-45 पर कितने शिक्षा मित्र पास हैं, हाँ, उनकी पूरी संख्या बतानी है। कैटेगरी वाइज यानी ओबीसी, एसटी, एसटी शिक्षा मित्रों की संख्या, उनके नाम और रोल नंबर के साथ कोर्ट में आप पूरा अवगत कराएं एक चार्ट के माध्यम से। हाँ, हो सकता होगा जो मैं अभी आपको बताया 5वें नंबर का कि आपको अवगत कराना है कैटेगरी वाइज सरकार को। अब कुछ शिक्षा मित्र के नेता होंगे और सोचेंगे आपको याची लाभ दिलाएंगे, जिस तरीके से 72,825 में है। तो बताना चाहता हूँ भैया, जब सरकार ही सबका नाम दे रही है, जो शिक्षा मित्र 40-45 पर पास हैं, तो आप याची लाभ क्या दिलवाएंगे जब सरकार खुद दे रही है। तो आप, अगर आपको लगता है कि शिक्षा मित्र के नेता जो हैं आपको याची लाभ के तौर पर सहायक अध्यापक बनवा देंगे, तो भैया इनसे आप दूरियां बना के रखें। शिक्षा मित्रों पर मैं बात कर रहा हूं कि आप बेवकूफ़ ना बनिएगा। जब सरकार खुद ही आपका नाम पूरी सूची दे रही है तो किस प्रकार का आपका याची लाभ दिलवाएंगे। और किसी भी प्रकार का इस 69,000 भर्ती में याची लाभ नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ जो सबसे बड़ी बात है उसी पर चर्चा करने आया हूँ, उस शब्द पर। ठीक है, आपको उस शब्द पर भी ले चलता हूं। यहां पर एक बात है कि कोर्ट ने कार्यरत शिक्षा मित्रों को ना हटाते हुए बाकी बची हुई पोस्ट को त्वरित रूप से भरने के लिए कहा है। अब यहां पर न्याय विभाग इस बाकी यानी रिमेनिंग पोस्ट का अलग मतलब ना निकाल ले। इसके लिए लीगल टीम्स को शासन में संपर्क तुरंत बना लेना चाहिए। अभी मैं आपको बताया कि शासन से मुलाकात करें, ये शब्द आपके लिए कैसे मायने रखता है, या फिर सरकारी वकील से मुलाकात करें, ये शब्द कैसे निकल के आए हैं, उसी पर चर्चा करने आया हूँ। 2 मिनट पहले उसी पर पहुँचता हूँ, उसी पर मेरा पूरा फोकस है। अब यहाँ देख सकते हैं पेंडिंग नोटिस लिखा है, यानी कि इन्हें 2 क्रमागत भर्ती होने के बाद निकाल के फेंकना था। 25 जुलाई 2017 का जिस प्रकार से ऑर्डर आया था कि क्रमागत 2 भर्तियों में इन्हें मौका दिया जाए, उसके बाद सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि इन्हें निकाल के फेंकेगी क्या करना था।
ठीक है, इसीलिए इनके लिए ये शब्द का उपयोग किया गया है। आगे क्या लिखा है, द सर्विस ऑफ ऑल शिक्षामित्र हु आर प्रेजेंटली होल्डिंग दियर पोस्ट एज असिस्टेंट टीचर। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ इनके लिए इस शब्द का प्रयोग कैसे किया गया, क्योंकि जब 1,37,000 शिक्षामित्र 25 जुलाई 2017 को निकाल के फेंके गए थे, पहले ये असिस्टेंट टीचर लगाते थे क्योंकि सहायक अध्यापक पद समायोजित हो चुके थे। अब जब निकाल के फेंके जा चुके तब इनके लिए शब्द यूज होता है शिक्षामित्र। फिर इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में असिस्टेंट टीचर शब्द का कैसे प्रयोग हुआ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और ये शब्द सरकार के लिए कैसे मायने रखते हैं। फिलहाल ये शब्द से जरूर पता चलता है या तो जज साहब को पूरे तथ्य के बारे में अवगत नहीं कराया गया, या फिर मिस प्रिंटिंग के माध्यम से इस चीज को देखने को मिल पा रहा है, या फिर शासन इस शब्द को कैसे लेती है। उसके बाद क्या शब्द है यहाँ दिखाना चाहता हूं, लिखा है स्टेट गवर्नमेंट टू फिल अप द रिमेनिंग पोस्ट। अब मैं नहीं समझ पाता हूँ बाकी पोस्ट का क्या मतलब है। भाई ये भी है, जब यहाँ असिस्टेंट टीचर लिखा ही गया है तो वही कह रहे हैं कि जो बचे हुए पोस्ट हैं उस पर सरकार भर्ती करे। भैया जब 1,37,000 शिक्षामित्र निकाल के फेंके गए हैं तो पूरे के पूरी सीट बची हुई है, मात्र अब तक 41 से 47,000 सीटें फुलफिल हुई हैं, बाकी सीट पर भर्ती होनी है, और उसी बाकी सीट में 69,000 शिक्षक भर्ती गतिमान है, जिस पर किसी भी प्रकार का आपने स्टे दिया नहीं है। तो दो शब्द का बड़ा मतलब निकलता है, एक असिस्टेंट टीचर कैसे निकल के आता है जो शिक्षामित्र हैं, जबकि दूसरा रिमेनिंग पोस्ट का क्या मतलब है। मैं बताया ना, सिर्फ 47,000 सीट भरी हैं, बाकी पोस्ट पूरा का पूरा बची हुई है। अब बाकी लोग अलग अलग तरीके से एलेबोरेट करें मैं नहीं जानता, मुझे स्पष्ट तरीके से बात पता चलती है। अभी पूरी की पूरी सीट बची हुई है, 69,000 तो पूरा एक जत्था है, उसके अलावा भी सीट बची हुई है। इस रिमेनिंग पोस्ट का क्या मतलब है, जो असिस्टेंट टीचर पर कार्यरत हैं शिक्षामित्र, फिर बची पोस्ट का क्या मतलब है। और इस शब्द को लेकर मैं चाहता हूं सरकार, शासन या फिर सरकारी वकील से तुरंत, जो एक्टिव पर्सन है, तुरंत मुलाकात करें, शिथिलता ना बरतें। जब से मैं इस शब्द को देखा हूं तब से हैरान हूं। हाँ, बाकी लोगों से आप एकदम दूरियां बना के रखें भैया, एकदम दूरियां बना के रखें। भर्ती होनी है ऐसा किसी प्रकार का कुछ नहीं है। बस मैं ये चाहता हूं, अगर आपको लगता है इस शब्द से कुछ भी परेशानी है, तुरंत आप, मैं जानता हूं, काम कर सकते हैं अपने वकीलों से मुलाकात करके कि इस शब्द का क्या मतलब होता है, इस शब्द को कैसे रिमूव करवाया जाए। ठीक है, एक लीगल तरीका होता है, उसके माध्यम से जो है आप, फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप अपने वकीलों से मुलाकात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं यहाँ इस बात का हल्ला करूँ, इस बात को बताऊँ तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। बाकी आप मेरे ज़्यादा जो समझदार बंदे हैं उनके लिए शब्द हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें इंतज़ार करते हैं सरकार, शासन, अधिकारी और अपने वकील, तो इन सब चीज़ों को क्या मतलब निकालते हैं, सरकार भी इस शब्द का क्या मतलब निकालती है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कुछ भी होना नहीं है, एकदम आप शिथिल रहें, या फिर मिसप्रिंट से निकल के आया है, या फिर जज साहब को पूरी कहानी के बारे में अवगत कराया गया नहीं, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से सुनवाई हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक तो यहाँ देख सकते हैं 31 अभ्यर्थियों पर मुकदमे का आदेश, 16,448 शिक्षकों की भर्ती में फर्जी अंकपत्र से काउंसलिंग करवाए थे। यहाँ देख सकते हैं 16,448 में 31 अभ्यर्थियों पर मुकदमे का आदेश दिया गया है। ये 16,448 की पेपर कटिंग है भैया, 16,448 की पेपर कटिंग है, और ऐसे ही आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। वैधानिक कार्रवाई इसी कहते हैं। जेल में जाने के लिए एकदम तैयार हो लें, आप बैग वगैरह पैक कर लें। बार बार कह रहा हूँ, आप इस भर्ती में ना आवें। काफ़ी लोग हो सकता है जिला आवंटन में भाग भी लिए होंगे। मालूम है, जिस दिन आप पहुँचेंगे, जिस ज़िले में आपको ज्वाइनिंग मिलनी होगी, या फिर जो जिला अलॉट किया जाएगा, आपको ज्वाइनिंग तो मिलेगी नहीं, जिला अलॉट किया जाएगा, अपने डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे ना, मालूम है क्या होगा, तुरंत मूल अभिलेख जमा हो जाते हैं और जिला समिति उसका परीक्षण करती है। मैं ज्वाइन हूँ, मैं जानता हूँ, किसी भी ज्वाइनिंग वाले से पूछेंगे बताएगा। एक जिला समिति बनता है जिसमें 5 या 6 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। आपके मूल अभिलेख जमा हो जाएंगे, फिर परीक्षण होगा, उसी दिन आप पकड़े जाएंगे, उसी दिन पकड़े जाएंगे और तुरंत मुकदमा दर्ज होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात कान खोल कर सुन लें। यहाँ देख सकते हैं, आपको दिखा दिया हूँ। आगे देखते हैं। अब आज लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई थी संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर। हमने सुना कि सरकार जो है उपस्थित ही नहीं हो पाई, क्योंकि आज वादा की थी कि हम उपस्थित होंगे, लेकिन सरकार उपस्थित नहीं हो पाई और अपना पूरा जो शॉर्ट नोटिस वगैरह काउंटर लगाना था, कुछ वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ों को लेकर उपस्थित नहीं हुई। और इसी के संदर्भ में, इसी के अभाव में 28 तारीख को डेट लगा दिया गया है। ये मालूम है, यूपी टीटी 2017 की राहों पर चला है, ऐसे ही था।
जब उपस्थित होना था तब उपस्थित हुए ही नहीं, एग्ज़ाम के एक दिन पहले उपस्थित होते हैं और मामला पेचीदा हो जाता है। भैया थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, या फिर आईए के माध्यम से जिनके नंबर 120 के ऊपर हैं, आईए के माध्यम से जाकर जुड़ जाएं और थोड़ा सा शिथिलता ना बरते हुए, मैं जानता हूँ सक्रियता दिखाएं और आईए से जुड़ जाएं। मैं चाहता हूँ कुछ आप काम करें जिससे 6 तारीख को लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाए भैया, ठीक है। या फिर शासन सरकार से वार्ता कर लें कि सर यहाँ पर जाकर ऐसा काम कर लें। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। ये यूपी टीटी 2017 की राहों पे चल चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी प्रकार का स्टे हो। जब रिजवान नहीं ला पाए 8 वकील खड़ा करके, अभी 1 वकील खड़ा करके यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो अचंभित वाली बात होती है ना, वो भी हाई कोर्ट से। सोच लीजिए, बाकी चीज़ें आप स्वयं समझदार हैं, करना क्या है।